ये फिल्म डिम्पायर की कहानी है। शुरू में ये वजाहत देती है कि डिम्पायर वो होता है जो खून पीते हैं और उनके खिलाफ जंगजुए जो होते हैं वम्पायर्स। फिल्म का आगाज एक मंजर से होता है जहां एक जिन अफसरदा हो रही होती है और बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्हें अपने शौहर का नाम बुलाते हुए रोते देखा जाता है। उसके बाद जिन का शौहर, जिसको रात का मालिक भी कहा जाता है, अपने घर की जानिब तेजी से दौड़ रहा होता है क्योंकि वो अपनी बीवी के पास जा रहा होता है। अलबत्ता 3 दूसरी औरतें भी उसकी बीवी के पास उसे आने नहीं देना चाहते। उनमें से एक को महसूस होता है कि वो घर के करीब हैं, जिस पर वो फौरन कहती है कि वो आ रहे हैं। ये कहते हुए उसने जादू करना शुरू किया, जिसकी वजह से घर के हर तरफ नीला रोशनी निकलने लगी और एक छावनी बनी वहाँ पर, जिसकी बना पर इसे अंदर आने नहीं दिया जाएगा। मगर रात के मालिक घर के बाहर पहुँच जाता है। इस वक्त बच्चा पैदा हो गया होता है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी माँ की वफात हो जाती है। फिर इनमें से एक ने बच्चा उठा लिया। इसकी वजह से रात के मालिक को गुस्सा आ गया। वो चीखा और अपनी ताकत इस्तेमाल करने लगा। उसके अंदर से एक खतरनाक सरख रोशनी निकलने लगी, जिसकी वजह से वो छावनी तोड़ चुका। रात का मालिक औरतों को हमला आवर होने लगा, लेकिन वो ने दोबारा एक छावनी बना ली और उनकी जान बचा ली। अब रात का मालिक कहता है कि हमें हमारे बच्चे दो। वो जवाब देते हैं कि हम अभी उसे नहीं दे सकते, हम उसे हमारी निगरानी में रखेंगे ताकि वो जवान हो जाए और खुद का फैसला कर सके। अब यह बच्चा रात के मालिक का था, इसलिए ये डिम्पायर की हैसियत से पैदा हुआ और उसके पास उसके वालिद की तरह जादुई कुव्वतें भी होनी चाहिए। इस वाकया के बाद फौज के सिपाही एक शहर की तहकीकात करने आए जहाँ वम्पायर्स ने तबाही मचा दी है। इनकी चोटों में जाकर सबका इलाज करते हैं। फिर उन्हें एक इमारत तक पहुँचना होता है जहाँ लाशों के हैं। इसके बाद अचानक एक बूढ़ा आता है जो औरतों को सामने करता है। जब वो इन पर बंदूकें निशाना करते हैं तो बूढ़ा डर गया होता है। वो कहता है कि एक शैतान यहाँ आया है, मेरा मतलब है एक वम्पायर, और वो सबको बहुत बुरी तरह मारता है जैसे गाजर काटते हैं। अब उनमें से एक शहरी दोस्त गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। एक दोस्त गाड़ी चला रहा होता है जबकि दूसरा अपने आप को डिम्पायर कहता है। ये फिल्म के मरकजी किरदार की बात है और बहुत सी डिपाइटा है और नशे करने वाला होता है। अब वो एक गांव पहुंचते हैं जहां गाड़ी का ड्राइवर हर किस को दावा देने का इंसाफ कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे इलाके में एक वम्पायर है जो शैतान है और वो तुम सबको उससे खतरे में डाल देगा, लेकिन फिक्र न करो, मैं एक ऐसे आदमी को लेकर। वो जब उस आदमी के पास जाता है तो एक बोतल शाया हूँ जो वम्पायर का दुश्मन है और उसका नाम डिम्पायर है। वो जब इस आदमी के पास जाता है तो एक बोतल शराब भरने का तरीका आगाज करता है। फिर उसने बड़े ही आतिमाद से कहा कि वम्पायर मर गया है। वाकईयत में वो लोग उन्हें पागल बना रहे थे ताकि वो इनसे पैसे ले सकें। अब डिम्पायर एक दरवाजा खोलकर अनोखा अमल करने लगा। फिर वो बड़ी हिम्मत से कहने लगा कि आप सब बेखतर हैं। अब जब इस सोल्जर शहर वम्पायर मर गया है, आप सब बेखतर हैं। अब जब इस सोल्जर शहर में था तो उधे अंदर थे जबकि 2 बाहर मुहाफजत कर रहे थे। ये मुश्किल वक्त था जब गोरका ने अपनी चालें चलाएं और उनके दिमाग पर काबू किया और फुर्सत हासिल करते हुए कमांडर को कैद कर लिया। कमांडर को होश आया तो उसने खुद को जंजीरों में बांधा पाया। अनेकसा भी उसके सामने लटकाई गई थी। इसी दौरान कमांडर का साथी, जो अब एक खून प्याला हो चुका था, अनेकसा को जख्म पहुंचाने लगा। वो इसे एक आग की गोली से जलाती है और वो दर्द से ट्रपता होता है। इस मंजर को देखकर कमांडर गुस्से से भरा होता है और अपने साथी से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं छोड़ूंगा, इस लड़ाई में मेरे साथ आओ। और वैम्पायर उसकी तरफ जाता है। अब अनेकसा को मौका मिलता है। जब वो बात कर रहे होते हैं, उसने अपनी जंजीर को खींचना शुरू किया ताकि ये टूट जाए, मगर इस दौरान वैम्पायर ने कमांडर को उसकी नौने मारे। मगर उससे पहले ही वो हमला करता है। अनेकसा ने कामयाबी से जंजीर को तोड़ दिया। बाद में वो वैम्पायर के गर्दन को जंजीर से पकड़ती है और जंजीर को दूसरी जानिब से घेरती है। जैसे ही वो खींचती है, वैम्पायर का खात्मा हो जाता है। लेकिन इस दौरान अनेकसा भी बीमार हो जाती है। वो मरने वाली थी
जब कमांडर ने उसे अपना खून पीने के लिए दिया, उसके बाद वो ठीक हो जाती है और उनका दोस्त बन जाते हैं। डेम्पायर भनूरे की तलाश में बिल्डिंग की तफ्तीश करते हुए आखिरकार गोरका तक पहुंचता है। जब वो उसे देखता है, गोरका कहता है, आ घरेलो, तुम्हें मंतजर था। और फिर डेम्पायर को अपनी खतरनाक ताकतों से हमला करता है। सबसे पहले वो उसे दौड़ फेंकता है और फिर उसे मारता है। डेम्पायर खुद को बचाने से भी काबिल नहीं था, मगर यहाँ गोरका लड़ाई रोकता है और कहता है, मिंग चाहता है को ताफ नाम पारता डेम्बियाक्स क्या है, जो अब एक वेम्पायर बन चुका है और अब गोरका के अख्तियार में है, तो वो उसे डेम्पायर पर हमला करने के लिए मजबूर करता है। डेम्पायर का खून मजबूत था। जैसे ही उसने अपने दोस्त को मारा, वो भी जलकर मर गया। गोरका कहता है, एक दोस्त दूसरे का खात्मा करता है। इस दौरान वो डेम्पायर पर हमला करता है जब वो उसे अपनी खतरनाक ताकतों से खत्म करने के करीब था। तो कमांडर और अनेक्सा उनके पीछे से आते हैं। गोरका डेम्पायर को कुछ देर के लिए छोड़कर उन पर हमला करता है। वो दीवार के साथ उनको दबाता है। वो कहता है, अब तुम देखोगे कैसे तुम्हारा दोस्त डेम्पायर तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है, और देखो कितना चीखता है, लेकिन बेचारा वो मर गया। डेम्पायर बेहोश हो जाता है और ख्वाब देखता है जिसमें वो अपनी माँ के पैदाइश के वक्त उन ख्वातीन को देखता है। वो डेम्पायर से कहती हैं कि उनके बाप से मुलाकात करे, यानी रात के हुक्मरान। जब डेम्पायर आगे बढ़ता है तो उसका बाप सामने खड़ा होता है और उसे हौसला देने लगता है। कहते हैं कि तुम्हें खुद पर एतमाद करना चाहिए बेटा, क्योंकि तुम में मेरे रात के हुक्मरान का खून है। बेटा, क्योंकि तुम में मेरे रात के हुक्मरान का खून है गोरका, जैसे दुश्मन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। आओ बेटा, हमेशा हिम्मत रखो। ये सुनकर डेम्पायर का दिल धड़कना शुरू होता है और उसको भी ताकत मिलती है। वो उठ खड़ा होता है और जज्बाती होकर गोरका से लड़ाई शुरू करता है। वो उड़ता है और गोरका को दाना मारता है। वो बहुत सारे दाने मारता है और गोरका को गालिब कर लेता है और गोरका कमजोर हो गया है। डेम्पायर अपने वाकई जज्बात में आ गया है। गोरका भी अपने हकीकी अंदाज में आकर अपनी ताकत जानते हुए अब दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। उड़ते हुए जब डेम्पायर गोरका के गर्दन पकड़ता है, जिसके हाथ खून से बहरे होते हैं, तो वो जलना शुरू होता है। डेम्पायर अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करता है और गोरका को खत्म कर देता है। वो धुआं बनकर उड़ जाता है। अब जब तीनों रास्ते चल रहे थे, एक दरवाजा उनके सामने खुलता है। जब वो उसमें दाखिल होते हैं तो वहाँ एक कदीम कमरा था जिसमें डेम्पायर के बाप की कोई किताब थी। साथ ही उसके बाप की तस्वीर भी थी। वो मालूम करते हैं, साथ ही उसके बाप की तस्वीर भी थी। वो मालूम करते हैं कि सिर्फ एक गोरका नहीं, बल्कि बहुत सारे हैं जैसे वो। डेम्पायर कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं गोरका का दुश्मन हो गया हूँ, तो मैं किसी गोरका को भी छोड़ नहीं दूंगा। इसके बाद वो अपनी मिशन के लिए गोरका और उसके हमराहियों को खत्म करने की सोच में रवाना होते हैं। यहाँ ये कहानी खत्म होती है।